क्या भारत के डिसीजन पर हंस रहा पाकिस्तान? भारत के फैसले को बताया इमेच्योर। पाकिस्तान ने बताया भारत सरकार को पहलगाम अटैक का जिम्मेवार। कहाँ थी सेना, कहाँ थी पुलिस, कहाँ थी हेल्थ सर्विसेज, और क्यों नहीं दे रही सरकार इन सवालों के जवाब? भारत जिसने पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी तरसाने का फैसला लिया है, और हम लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान भारत के इस फैसले से डर गया होगा। क्यों? ऐसा ही लग रहा है ना, लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा ही है। पाकिस्तान हंस रहा है हम पर, भारत के फैसले पर, भारत के फैसले को इमेच्योर बता रहा है। दरअसल पहलगाम अटैक और भारत ने पाकिस्तान पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उसे लेकर पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें हम लोगों को लग रहा था कि मे बी भारत ने जो इंडस सिंधु से पानी देने के लिए पाकिस्तान को जो मना किया है, उसके लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाएगा, हमसे माफी मांगेगा और अपनी गलती मांगेगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल्टा भारत को ही पाकिस्तान ने गलत बता दिया। भारत को टेररिज्म का सेंटर बताया पाकिस्तान ने। कहा कि टेररिस्ट की जो भी एक्टिविटीज होती हैं, उनके लीडर्स भारत से ही ऑपरेट करते हैं, और पानी ना देने वाले डिसीजन को इमेच्योर बताया और कहा कि ऐसा डिसीजन भारत ले ही नहीं सकता, क्योंकि भारत के पास खुद ऐसे राइट्स नहीं है। और हम भारतवासी जो सोच रहे थे कि ये अब पाकिस्तान पानी पानी को तरसेगा, अब मिलेगा पाकिस्तान को मजा। इनफैक्ट लोगों को लग भी रहा था कि पानी बंद भी कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये फैसला सिर्फ हम लोगों के लिए था कि हमने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, क्योंकि इंडस सिंधु का पानी अगर रोकता है तो उससे पूरा कश्मीर पानी में डूब जाएगा। पाकिस्तान को पानी हम उनकी मंजूरी नहीं बल्कि मजबूरी की वजह से दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम पानी रोकते हैं तो इससे बाढ़ जैसा खतरा बन जाएगा। तो सॉरी गाइस, अगर आपको लगता था कि पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। कम से कम एटलीस्ट आने वाले 30 सालों में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर भारत सरकार सच में इंडस सिंधु का पानी रोकना चाहती है तो उसे पानी को डाइवर्ट करना होगा, और डाइवर्ट करने के लिए उसे डैम बनाने होंगे, जिसमें कम से कम 30 साल लग जाएंगे, तब जाकर हम कहीं पाकिस्तान को प्यासा मार सके। पहलगाम अटैक में जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि कुछ नेता इसमें अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं, बार बार ये बोल कर कि धर्म पूछा गया जात नहीं, धर्म पूछा गया जात नहीं। तो क्या सच में इस अटैक का मकसद हिंदुओं को मारना था, या भारत के अंदर लोगों को लड़वाना और अशांति फैलाना था? क्योंकि हिंदुओं पर अटैक वहां हुआ और हम यहाँ मुसलमानों को भारत छोड़ने का ऑर्डर दे रहे हैं। जब कश्मीर के सभी मुसलमान इस अटैक की निंदा कर रहे हैं, तब हम अपने देश से मुसलमानों को भगा रहे हैं। कश्मीर में अटैक के बाद वहाँ के सभी होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टैक्सी सर्विसेज लोगों के लिए फ्री कर दी गई। जो भी टूरिस्ट थे उन्हें फ्री में स्टे दिया गया, फ्री में फूड दिया गया, फ्री में टैक्सी सर्विसेज दी गई। और इस बहती गंगा में अगर किसी ने हाथ धोए हैं तो वो है इंडियन एयरलाइंस ने। जहां कश्मीर ने टूरिस्ट के लिए सब कुछ फ्री कर दिया था, वहीं इंडियन एयरलाइंस ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी जेबें भरने में लगा दी, क्योंकि उन्होंने फ्लाइट के चार्जेस डबल से ट्रिपल कर दिए थे। जहां मुस्लिम अपना दिल बड़ा करके हिंदुओं की मदद कर रहा था, वहीं अपना देश ही अपने देश के लोगों को लूटने में लगा था। तो कुछ सवाल हैं जो सरकार पर उठते हैं कि जब इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है जहां सैकड़ों की संख्या में लोग घूमने आते हैं, वहां सिक्योरिटी फोर्सेस कहां था, फर्स्ट एड सर्विसेज कहां थी? विनय की सिस्टर जो कि बोल रही थी कि 1.5 घंटे तक उसका भाई तड़प रहा था, अगर वहां पर आर्मी होती तो शायद उसका भाई बच जाता। मतलब आतंकी हमले के 1.5 घंटे बाद भी जो आर्मी फोर्सेस थी वो वहां नहीं पहुंची। कहां थे सेना, कहां थी पुलिस, कहां था प्रशासन? क्या हमले के बारे में पहले से ही पता था? क्या थी साजिश, क्या था? कौन देगा इन सवालों के जवाब? क्योंकि अगर आर्मी फोर्सेस वहां पर तैनात होती तो शायद इन इतने लोगों की जानें नहीं जाती। जो 28 लोग मारे गए हैं वो नहीं मरते, क्योंकि उन आतंकियों को पहले
सामना करना पड़ता हमारी सेना के साथ, उनसे भिड़ना पड़ता, तब कहीं जाकर बात जो है वो टूरिस्ट पर आती, लेकिन नहीं, सेना वहां थी ही नहीं। तो इन सवालों के जवाब जो है वो देश जानना चाहता है और वो सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के पास हैं।